नमस्कार, मैं हूं जय शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पेशे से दुकानदार हैं, लेकिन सिर्फ दुकानदार नहीं है। वो दुकानदार से बने हैं साहित्यकार। आइए अब उनसे जानते हैं कि वो दुकानदार से साहित्यकार कैसे बने। दरअसल साहित्यकार बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, और ये कहानी क्या है अब ये उन्हीं की जुबानी से जानते हैं। सबसे पहले पद्मा न्यूज 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में पता चला है कि आप पेशे से दुकानदार हैं, लेकिन सिर्फ दुकानदार ही नहीं है, आपने युग पुरुष मोदी पुस्तक नाम के जो पुस्तक है उनके आप रचयिता भी है। बिल्कुल सही। ये आपके मन में संज्ञान कैसे आया कि युग पुरुष मोदी पुस्तक जो आप लिखे हैं, ये सबसे पहले ये बताइए, ये विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, विचार तो मन का भाव है। मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इनके क्रियाकलापों को मैंने सन 2014 से अपनी कविता के माध्यम में लपेटना शुरू किया, लिखना शुरू किया। 2014 से जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भरपूर समर्थन मिला और वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उनकी जितनी भी अच्छाइयां हैं, देश को उन्होंने जो कुछ दिया, कहा आता है न भूतो न भविष्य तक, न ऐसा आज तक हुआ न होने की संभावना निकट। मेरे मन में यह भाव उठता गया, मैं उनके जीवन से संबंधित कुछ अंशों को परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लिखना प्रारंभ किया। और इस तरह से जब 17-18 कविताएं उन पर बन चुकी, तो मेरे मित्रों ने यह मुझे परामर्श दिया कि आप इसको पुस्तक के रूप में साकार कर दीजिए, क्योंकि डायरी में रह करके दम तोड़ देगा आपके जाने के बाद। तो मैंने विचार विमर्श किया, अपने मित्रों से, प्रेस से वालों से संपर्क किया और कुछ ऐसे विद्वानों से भी मैं मिला जो मेरे पुस्तक के संपादक हैं, जिनका नाम डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह बेगूसराय के हैं। उनका परामर्श हुआ कि 17-18 कविताएं से जब पुस्तक बनेगी तो छोटी पतली सी हो जाएगी। इसके अलावा और आपके पास में क्या कुछ है? मैंने उनसे कहा मेरे पास तो बहुत सारी कविताएं हैं, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, समसामयिक है। तो उनका कहना है कि आध्यात्मिक और धार्मिक कविताओं का आप चयन कीजिए और इसके साथ मिला करके एक पुस्तक का रूप बन जाएगा। तब मैंने उसके हिसाब से 38 कविताएं मेरी आध्यात्मिक और धार्मिक है और 17 कविताएं हमारे माननीय मोदी जी की। पुस्तक बन गया। पुस्तक बनाने के क्रम में मुझे कितनी परेशानी हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। समझिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई तो गुरुदेव के आशीर्वाद से और कुछ मित्रों के उत्साहवर्धन से कठिनाई को पार करता हुआ मैंने पुस्तक लिख डाली। उसका गीता प्रेस में पुस्तक बनने के रूप में गया और वहाँ पर मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे ये बताइए कि आप एक दुकानदार हैं, दुकानदार रहते हुए आपने जो कविता लिखे
क्या आपको समय मिल जाता था लिखने में? देखिए, सौभाग्य ये या दुर्भाग्य ये, मेरी छोटी सी दुकान है और उस दुकान का सारा भार मेरे ऊपर ही मेरे स्वर्गवासी मित्र चले गए। यह पुस्तक मैंने उन्हीं को समर्पित किया हूँ, स्वर्गीय नारायण प्रसाद लालजी साइंस फंड के मालिक थे। मैं उनका मित्र था, बचपन से हम लोग साथ पढ़े और उसके बाद उनके जाने के बाद उनके परिवार के, उनकी पत्नी, उनके पुत्र ने ये जिम्मेदारी हमें सौंप दिया कि आप दुकान को देखिए, चलाइए और अपना जो फिर मुझे जो भी मेरे मन में भाव आया कि भाई ठीक है, जो भी इससे आमदनी होगी हम लोग मिलजुल के बांट करके कुछ मालिक को भी देंगे, कुछ हम लोग भी लेंगे। और यहाँ पर दुकान में क्योंकि बिक्री कम है तो हम तो इसी क्रम में आप लिख भी लेते थे? क्योंकि समय मिलता रहा हमको और जब समय मिलता तो मन को माने कि मन को बनाए रखने के लिए मैंने एक कविता लिखने का सहारा लिया। युग पुरुष मोदी जो पुस्तक आपने निकाले, इसकी क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, अभी तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी, ये पुस्तक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सौंपूं और जिस दिन मेरा सपना साकार हो जाएगा तो मैं समझूं कि मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन मेरी पुस्तक प्रधानमंत्री कार्यालय में गई और वहाँ से वहाँ जो डायरेक्टर है उनका रिस्पॉन्स मिला हमको। मेरे मन में बहुत आशा का संचार हुआ। इसके अलावा स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैंने संपर्क साधा कि हमारे माननीय रोहित पांडे जी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं और भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष जी, इन्होंने भी हमारा उत्साहवर्धन किया और इसी का परिणाम यह हुआ कि मेरी पुस्तक, जिसका मेरे मन में यह था कि इसका विमोचन कराया जाए किसी बड़े विद्वान से, जिससे कि मेरी पुस्तक की क्या कहते हैं अहमियत बढ़े। तो मैंने, हमारे मित्रों ने यह राय दिया कि आज के समय में डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं के हाथ से कराया जाए। और नतीजा यह हुआ कि हम लोग 20-25 की संख्या में उनके घर पर गए, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे यहाँ भागलपुर, इसलिए हम लोग को ऋषिपुर बाराहाट जाना पड़ा। उस समय वहाँ पर स्थानीय विधायक ललन पासवान जी थे, रोहित पांडे जी थे और हमारी राज्यसभा पूर्व राज्यसभा काका साहब परवीन जी थी। मैंने उन्हीं लोगों के सानिध्य में आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ। आपने कई क्षेत्रों में अपनी कविता लिखी है, जैसे कि आपने बताया कि हमने राजनीति पर भी लिखे, मैंने कई क्षेत्रों में लिखा है, लेकिन आपकी पुस्तक का नाम जो है युग पुरुष मोदी, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मेरे मन में जो अभी भी समाया हुआ है और समाया ही रहेगा कि इस युग के अगर पुरुष हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उनको मैंने युग पुरुष की संज्ञा दी। इसी प्रेरित होकर के मैंने आज पुस्तक का नाम ही युग पुरुष मोदी रखा। वैसे तो मेरी इस पुस्तक में इतिहास पुरुष मोदी भी हैं, वो भी एक कविता है, लेकिन मैंने पुस्तक का नाम युग पुरुष मोदी से रखा। अच्छा, युग पुरुष मोदी में जो कविताएं लिखे हैं आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो कुछ उनकी पंक्तियां अगर आपका स्मरण है तो जरा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के बारे में तो बहुत सारी मेरी रचनाओं में है, तो आपको आपको सुनाना चाहता हूँ। शीर्षक है, जिस रचना के अवसर में सुना रहा हूँ वह इतिहास मोदी के नाम से मिलता है। मैंने लिखा,
माहिर है संवाद कला में, माहिर है संवाद कला में, दिल दिमाग जनता का जीता, मन की बातें करते मोदी, हाँ मन की बातें कहते मोदी, जैसे लगती भागवत गीता। ये मैंने लिखा है। इसके अलावे और सारी बातें हैं, क्योंकि हमको याददाश्त कम रहता है। जो लिखा है लिखा गया, और वैसे और सब भी है, जैसे युग पुरुष मोदी में एक पहला है, अद्भुत और द्वितीय बेमिसाल, आजादी के 75 साल या 72 साल युग के जो भी भाव, आजादी के 72 साल। उस लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, तो वो सारी बातें हैं उसमें। एक और इसी पुस्तक में एक कविता है, शीर्षक है यक्ष प्रश्न। मैंने उस पर कुछ नेताओं पर चोट किया, व्यंग इसलिए किया। अक्सर हम सब सुनते हैं, देखते भी हैं, सबों को पता है हमारे वीर जवान किस तरह से काल के गाल में शिकार होते हैं और शहीद बनते हैं। उससे मेरे मन में बड़ी व्यथा होती है। 2017 की बात है, जब उरी में हमारे वीर जवान शहीद हुए, उस देश में आग लग गई थी और उसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए। मेरे मन में पीड़ा हुई। मैंने लिखा था यक्ष और ये है, हमारे वीर जवान शहीद होते हैं और उनकी उनका जो भी सम्मान होता है, जिस तरह होता कर करके इतनी हो जाती है। ये तो खैर विधि का विधान है, हर देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। हमारे वीर जवान वीर शहीद होते रहते हैं। तो मैंने लिखा उस पर, आदिकाल की यह नीति थी, राजा आगे रहते थे, वीर सेनानी राजवंश के जीवन अर्पण करते थे। भी तो पता है, इतिहास की घटनाओं को पता है, राजा आगे रहते थे, उनके लड़का उनका आगे रहता था, युवराज वही कह रहा। आदिकाल की यह नीति थी, राजा आगे रहते थे, वीर सेनानी राजवंश के जीवन अर्पण करते थे। पूछ रहा है यक चिल्लाकर, पूछ रहा है यक चिल्लाकर, अब क्यों नहीं ऐसा होता है? राजनेता का दुलारा सीमा पर क्यों नहीं? क्या माँ का दूध पिया नहीं, मर्दानगी नहीं उसकी रग में? अब फौजी बनना क्यों नहीं चाहते? आखिर बात नहीं समझते। ये तो अपने राजनेताओं के बेटे के ऊपर अपने डालेंगे। नहीं, ये प्रश्न उठता है मेरे मन में, अभी उठता है कि व्यवसायी का पुत्र व्यवसायी होता है और नेता का पुत्र नेता बन जाता है, लेकिन इसके अलावे भी तो उसका और कुछ दायित्व है देश के प्रति। वो सेना में भर्ती होता है, क्या उससे कुछ कमी है? लेकिन नहीं, ये प्रश्न उठता है। ये जो रचना है ये आपके युग पुरुष मोदी में है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी बात उठाए आपने। इस तरह की बातें मन में उठती रहती है, गुरुदेव का आशीर्वाद होता है तो मैं कुछ भी देता हूँ। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी सोहन मंडल जी, दुकानदार से साहित्यकार बने हैं। इन्होंने
युग पुरुष मोदी पुस्तक लिखे हैं। उनमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारी विशेषताओं के बारे में